ओके, तो अपना जो अगला फार्मूला है उस पर हम बात कर लेते हैं। अभी तक हमने देख लिया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 4ab आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, सबको पता है। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b स्क्वायर है। हम 3ab कॉमन करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b स्क्वायर ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसमें भी अपन कॉमन कर सकते हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए स्क्वायर, यहाँ ए हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस 3ab ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला फार्मूला आप लोग लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, डायरेक्ट होना चाहिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे याद रहना चाहिए। ए प्लस बी 8वीं क्लास के बच्चों को याद रहता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपको भी याद होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको याद नहीं होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, इसमें माइनस आ जाता है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें पहले यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस होगा। ये कुछ फार्मूले हैं जिनको ध्यान में रखना, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी की चीज़ें तो आपको याद ही है यार, डिवीजन वाला, डिवीजन जैसे नंबर करते हैं, कोई क्वेश्चन मान के चलो आ जाए, कैसे करोगे बताओ। जैसे यहाँ पास इस तरीके से लिखा रहता है, अब क्या बोले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब क्या है, ए हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है यानी भाज्य होता है। बी अपना क्या होता है, डिवाइजर होता है, भाजक जिसको बोलते हैं डिवाइजर। क्यू अपना क्यूफेंट होता है, भागफल। आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, छोटा सा फार्मूला है, क्वेश्चन अभी करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन लगा लेते हैं, जो फार्मूला भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, व्यापक में सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आए हुए हैं। चलो क्वेश्चन आप लोग लिख लो, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पास, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर। अरे क्यों तिरछा जा रहा है, जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट, एक मिनट। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपान 867 इंटू 289 इज इक्वल टू, इसको आपको निकालना था। कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान तरीका है। अब ये देखो, डायरेक्ट आप फॉलो करोगे, इसको दोनों को ऐड करके फिर स्क्वायर करोगे, फिर घटा के स्क्वायर करोगे, तो बस काम हो गया, बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आप कर लोगे, लेकिन सभी में सब कुछ में फार्मूला पुट करके करो तो बहुत आसान रहेगा। यहाँ पास एक नंबर 867 289 तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 867 बी बराबर 289, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखवाया था, 4ab अपान ए बी, तो बस कट जाएगा, 4 एम्फर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट एम्फर में टिक कर सकते हैं कि भैया 4 एम्फर होगा, जो भी ऑप्शन रहेगा। तो कितना आसान, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है उनका, सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे फार्मूले यूज करना सिखा देंगे, डोंट वरी। और चलो कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है यार, सिंपल क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 220 इंटू, अरे यार क्या हो रहा है, 220 इंटू 220, ठीक है,
प्लस 180 इंटू 180। चलो करके बताओ आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप लोग करके बताना मेरे को, ठीक है। आप लोग करो, फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करना सीख जाओगे तो बहुत आसानी से इसको लगा लोगे। तो ये सारे आप क्वेश्चन इसी तरीके से कर लो, ये फार्मूलों के हेल्प से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन कर लो। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, देखो आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, फार्मूला बता दिए। अब हम जो मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं जहाँ से कई क्वेश्चन आए हुए हैं, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आपको खुद से लगाने हैं, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, सबको पता है। एलसीएम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम बात करेंगे। आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ, अब यहाँ पे नाम से पता है। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है ना हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन, मतलब यहाँ पास क्या हुआ कि वो सबसे बड़ी संख्या होती है, वो सबसे बड़ी संख्या है ना जिससे दी गई संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। आपके पास ए बी सी डी 4 नंबर्स दिए गए हैं, इन 4 नंबर में से आपको कहीं संख्या निकालनी है कि उस संख्या से मान लो चलो वो आर संख्या है, आर से सब कुछ डिवाइड हो जाए, सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो एलसीएम क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे। जबकि एचसीएफ क्या होती है, देखो एचसीएफ समझ में आ गया। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, अरे एचसीएफ में लिखाना था यार यहाँ पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पास देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है कि हमें पास कई नंबर हैं ए बी सी डी, अब हम उससे एक ऐसा नंबर निकालते हैं ना जिससे ए से डिवाइड हो जाए, बी से डिवाइड हो जाए, सी से डिवाइड हो जाए, डी से डिवाइड हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे, वो क्या होता है एलसीएम। और एफ फार्मूला डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो समझने के लिए होती है। अच्छा, दो नंबर आपके पास ए है बी है, अब इसमें रिलेशन क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। तो क्या पहला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस रिलेशन को ध्यान में रखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर मान लो पहला नंबर एक्स है, दूसरा वाई है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको ध्यान में रखिएगा, आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसा लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू इन संख्याओं का एलसीएम और इन संख्याओं का एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनखंड इज इक्वल टू इन संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया तो कैसे निकालेंगे, 4/5 लिखा है, 6/3 लिखा है, पूछ रहा है कि भैया इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। कैसे निकालोगे बताओ, आपको ऐसे पूछेगा 15, 25, 50, इनमें पूछेगा भैया तुम एचसीएफ निकालो, कैसे निकालोगे, 15 3 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 50, 2 इंटू 5 इंटू 5। हम देख लें कॉमन कौन सा है, 5 एक ऐसा नंबर जो सब में से कॉमन है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा इन संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। अब वो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो संख्या होती है, बड़ी सी बड़ी संख्या है, इन तीनों से कॉमन है, जिसमें सब डिवाइड 5 3 15 5 25 10 50 50 डिवाइड हो रहे हैं ना। अच्छा 15 है, 25 है और 50 है, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, जस्ट 15 25 50, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 3 5 15 25 और ये 50 आपका आ गया। तो 5 1 जा 1, 5 5 जा 25, 5 10 जा 5 5, तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 और आपका 5 1 जा 5 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 15 25 50। चलो यार कभी कभी आउटडेटेड माइंड चलता रहता है, कहीं कहीं तो हो जाता है ब्लंडर। 3 5 15 25 50, 5 1 जा 5 5 जा 5 10 जा 1 2, तो इसको कर लोगे कितना आ रहा, 5 2 जा 10
ठीक है, 10 5 जा 50 और 3 150 आ रहा है, तो 150 क्या आ गया आपका एलसीएम। तो नॉर्मल नंबर से निकालते तो बन जाता है, सबको बनता है, लेकिन फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन के लिए कैसे करते हैं, तो देखो हमारे पास कोई दो नंबर है, हमारे पास कोई दो नंबर है, मान लो पहले लिखा 14/33 कामा 42/55 और लिखा हुआ है 21/22। HCF निकालो, महत्तम समापवर्तक निकालो। कैसे निकालोगे बताओ, फार्मूला लिख लो, इन दोनों को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला पहला लिख लो, फार्मूला नंबर 1। फार्मूला में क्या है, दो भिन्न संख्याओं है हमारे, क्या है फ्रैक्शन है ना, तो भिन्न का यदि हमको HCF निकालना है, HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, जो आपका नोमिनेटर होता है ना, नोमिनेटर का आप क्या ले लो HCF निकाल लो, और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो। HCF ऑफ नोमिनेटर, नोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब समझो, जब आपको HCF पूछे कभी भी निकालने का फ्रैक्शन का, तो जो ऊपर संख्या है, जो अंश में है, जो नोमिनेटर है 14 42 21, इनका निकाल लो HCF, और जो नीचे हर में है, जो डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम निकाल लो, काम हो जाएगा। यदि आपको ऐसा पूछता है एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, जो हमारे फ्रैक्शंस हैं, हमारे फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे, तो सबसे पहले ऊपर एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। याद कैसा रहेगा, HCF पूछेगा तो ऊपर वाले का HCF निकालना, एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना, HCF पूछेगा तो ऊपर वाले का HCF निकाल लोगे, नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF, तो बन जाएगा। बस यही दो फार्मूले आपके काम के हैं, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, बनते रहेंगे, करना भी है। चलो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। जो पहला क्वेश्चन था 14/32 42/21, क्वेश्चन को मैं नीचे लिख लेता हूँ, साथ साथ लिखते जाइए आप लोग। 14/33 42/55 और 21/55, ठीक है। चलो निकालो, अब बच्चों वाली चीज़ें तो हैं। 14 इक्वल टू कितना होगा 2 × 7, 42 इक्वल टू कितना होगा 2 × 3 × 7, 21 इक्वल टू कितना होगा 3 × 7, तो तीनों में 7 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा ना, HCF क्या हो 7 हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन होता है वही तो HCF होता है, तो HCF निकाल लीजिए ऊपर वाले का। नीचे वाले क्या निकालेंगे एलसीएम, 33 55 55 नहीं 21/22 यहाँ लिखा हुआ 22, क्या लिखा हुआ 22, 33 55 22, 33 55 22। चलो करो, करिए आप लोग, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 11 से डिवाइड होगा, 55 22 कुछ हो नहीं पाएगा, 3 से डिवाइड होगा अपने आप में, 55 और 22, करो इनको डिवाइड। नहीं नहीं तो हो जाएगा ना, जस्ट मिनट आर, इसको समझो अच्छे से। 11 5 55, 5 हो जाएगा, 22 तो आ गया अपना, 5 उतर आएगा। अब 5 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, अपना 22 आएगा। अरे यार कहीं माइंड का देखो, ठीक है। अब 3 से किए 5 आ गया, आपका 2 आ गया, तो एक बार 5 में चला जाएगा, एक बार 2 आएगा, ठीक है। तो कितना अपना आया 11 3 5 2, 330 आ रहा है, कितना आ रहा है 330 आ रहा है। तो अब हमारे पास एलसीएम भी निकल के आ गया, एचसीएफ भी निकल के आ गया। तो फार्मूला हमारा क्या था, हमें एचसीएफ निकालना था इन टोटल फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एचसीएफ ऑफ एबव नंबर, यानी नोमिनेटर का तो 7/330, 7/330, कितना आसानी से आपने निकाल लिया, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को कर लेना, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप कर लेना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। गलती नहीं करना, वो सब चीज़ें कई बार कुछ
स्पूच की वजह से कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाई थी। 11/14, 55/42, 33/35 और अपना क्वेश्चन है 44/63। इन दोनों का इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो, कैसे निकालोगे? जो एबव नंबर्स हैं, एबव नंबर्स यानी 11, 55, 33, 44, इसका तुम क्या निकाल लोगे? एलसीएम निकाल लेना। नीचे वाले का निकाल लेना एचसीएफ। नीचे वाले का क्या निकाल लेना? एचसीएफ। ऊपर वाले क्या निकालोगे? ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेना और नीचे वाले का एचसीएफ, क्योंकि हमें निकाल के आ रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे? 11, 55, 33, 44, 33, 44, 11 1 जा 11, 11 55, 11 3 जा 33, 11 4 जा। अब 5 से कटेगा एक बार, 3 आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक बार 3 से कटेगा और 2 बार 2 2 आ जाएंगे। तो फॉलो कर लेना। 2 दूनी 4, 3 12 5 60, 11, 660 आपका क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है। तो इनका जो एलसीएम आ रहा है किसका किसका? टोटल 660 आ रहा है। अब नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो। 14, 42, 35 लिखते हैं। 14 इक्वल टू 2 इंटू 7, 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू, फिर आपका क्या है 35 इक्वल टू 5 इंटू 7 और आपका क्या है 63। 63 कैसे कर सकते हैं? कर लिए। अब सब में कॉमन क्या है? सब में जो कॉमन चीज़ आपको नजर आ रही है केवल 7। 7 क्या हो जाएगा आपका एचपीएफ। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन था, जो हमारे पास फ्रैक्शन था, ये टोटल का टोटल क्वेश्चन थे ये वाला, इसका जो एम्फर आएगा एलसीएम कितना आएगा? ऊपर वालों का एलसीएम अपन नीचे वालों का एचसीएफ 660/7। कितना आसान है, बहुत आसान है ना, कर लेना, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देने वाला था, मैं खुद ही करवा दिया। चलो क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ऐसा है 1.75, 5.6 एंड 7 का एचपीएफ आपको लगाना है। ठीक है, आपको ही लगाना है, कोई दूसरा नहीं लगाने आएगा। 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम लगाना है और एचसीएफ भी लगाना है, दोनों लगाने हैं। ये तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बहुत बेसिक वाले थे। अब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? उस क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा, तभी आपका काम बन पाएगा। मैं क्वेश्चन को बोल देता हूं, आप लोग लिखिएगा। हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो संख्याओं का, वो दो संख्याएं हमारे पास ए और बी हैं। उन दो संख्याओं का हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है 1920। कितना दिया है? 1920। और एचसीएफ आपको दिया हुआ है 16। ठीक है, उसमें से जो एक संख्या है वो है आपका 128। तो आपको फाइंड करना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू, हमारे पास दो संख्याएं हैं, वो संख्याएं हमारी ए और बी हैं, उनका एलसीएम 1920 है, एचसीएफ 16 है। हमारे पास एक संख्या का मान दिया हुआ है, लेट सपोज ए बराबर 128, तो बी का मान पता करना है। हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? दो संख्याएं मतलब ए गुणे बी इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या हमारी 128 है, दूसरी संख्या बी, एलसीएम 1920 और 16, यही है ना। तो चलो फॉलो करो, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1920 इंटू 16/128। ठीक है, तो फॉलो करो, कितना आ रहा है? 16 8 128, तो 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 240 एम्फर आ रहा है, 240। बहुत आसान था। इस फार्मूले को पता करना, याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही करने हैं और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की
5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी सी, क्वेश्चन आप लोग लिखो, बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 क्या लिखो, 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, 12, 16, 18, 24, 32 में से पूर्णतया विभक्त हो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में व्यापम में आए हुए हैं। अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, दिखाएंगे भी किस ईयर में क्वेश्चन आया था, तो आपको पता चलेगा। 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, आप बताओ। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगी, 9999, तो 4 अंकों की हो गई, एक और 9 लगा लो बार, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता चल गई। अब इसमें से एक तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो 12 से, 16 से, 18 से, 24 से, 32 से सबसे पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर वो चार्ज में लगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, चार्ज में लग गया लैपटॉप। तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में तो पता है कितनी होती है, ठीक है, 99,999, लेकिन वो 12, 16, 18, 24 से विभक्त तो नहीं है ना। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 12, 16, 18, 24, 32 से विभक्त हो। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा नंबर आता है एलसीएम निकालने पर जो कि सभी संख्याओं से क्या होता है, विभक्त होता है। तो आप इन्हें क्या निकाल लोगे, एलसीएम किसका निकालोगे, 12 का, 16 का, 18 का, 24 का, 32 का। टू 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 12, 24 और 16, यही आएगा। चलो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। आगे हम फॉलो कर लेते हैं, चलो 2 से कर लेते हैं। तो 3 तो उतार आएगा, 2 2 जा 4, 9, 2 3 जा 6, 4, 3 1 9 3 2, एक बार और 2 से जाने देते हैं, तो अपना कितना आ जाएगा नीचे। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मैं करवाऊंगा नहीं सारी चीज़ें, एलसीएम सिखाने थोड़ी आया हूँ। 1 अब किस पे डिवाइड होगा, 3 पे, 3 1 जा 3, 1 3 3 जा 9 और 3 और 3 पे पूरा कट जाएगा। तो इसको आप करिएगा, इसको जब आप करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर, हमारा एलसीएम कितने आ रहा है, पहले हम देख लेते हैं 2 में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5 है ना, 2 की 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ रहा है, हमारा एलसीएम आ रहा है। हमारा कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, 3 त्रिकाई 9, 32 कितना आएगा, 32 इंटू 9, 9 दूना 18, 9 3 27 28, 288 आ रहा है। आप तो एलसीएम निकाल लिए भैया, एलसीएम निकाल लिए ना। अब इस एलसीएम को निकालने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम को निकालने के बाद हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है, 288 आ रहा है। तो इस 288 से जो हमारे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसको भाग दे के देखते हैं क्या डिवाइड हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। देखो एलसीएम निकालने के बाद जो हमारे पास संख्या आई है, यदि उससे हमारा डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, 99,999 में कि वो डिवाइड हो जाए। तो 99,999 को 288 भाग दे के देख लेते हैं।
288 से भाग दीजिए। आप 288 से जब भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा? 288 से जब आप भाग देंगे तो पता चलेगा, करो फटाफट, खुद से करना है, ठीक है ना, वहाँ भी आपको रफ पेज मिलता है करने के लिए। 2 8 जा कितने टाइम चला जाएगा? 288 है, 999 है, तो कितने टाइम जाएगा? 6 दूना 12। इसको टोटल आप फॉलो करिए, इफ डिवीजन को। जब इफ डिवीजन को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें रिमाइंडर जो आ रहा है ना, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर 63 आ रहा है। कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम लग रहा है सब करने में। 63 आ रहा है। अभी 63 को ना इससे आप घटा देना, 99,999 को में 63 आप घटा देना। जब आप 63 घटा दोगे ना, जब आप 53 घटा दोगे तो पता चलेगा कितना आ रहा है। 9 में 3 गए 6, 9 में 6 गए 3, 99,936। 99,936 एक ऐसी संख्या है जो 12 से, 16 से, 18 से, 24 से, 32 से पूरी तरह से विभक्त होती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके लिए सिंपल सी बात यह है, आप सबका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम से जो नंबर आए, ठीक है, उससे आप डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर है उसको घटा दो तो वैल्यू आ जाएगी। खुद से सोचो ना, हमें पता करना है कि ये हमारी एक्स कोई एक संख्या है, क्या ये संख्या 22 से डिवाइड होगी? 22 जेड कुछ भी आपके 3-4 नंबर्स हैं, तो आप इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम निकालने के बाद उसको एक्स से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर है उसको घटा दो तो पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं दिए गए नंबर से। ठीक है, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं दिए गए नंबर से, तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास मैंने सब कुछ ही बता दिया। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिवीजन है जो आप कर सकते हो, ये बच्चों वाली चीज़ें बताने वाली नहीं थी इसलिए मैंने बताया नहीं। ठीक है, 288 को इसको कर लेना, आपको रिमाइंडर 53 आएगा, उस रिमाइंडर को तो घटाना था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन अगला ऐसा लिखा हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की जांच करो। 4 अंकों की, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग लिख लो। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी, वह बड़ी सी बड़ी संख्या की जांच करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर हर दफा में, चाहे 12 से डिवाइड करो, चाहे 18 से, चाहे 21 से, चाहे 24 से, जो शेष फल है ना 7 बचे, 7 शेष बचे। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या में जांच करनी है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या की जांच करनी है जिसको 12 से हम डिवाइड करें, 18 से, 21 से, 24 से, किसी में से भी डिवाइड करें, हमारे पास 7 शेष बचे। तो उस केस में हम क्या करेंगे बताओ? उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम सबका एलसीएम निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है। जब आप एलसीएम निकाल लोगे उस नंबर से आप डिवाइड करोगे, उस नंबर से आप डिवाइड करोगे, उसको घटा दोगे, 7 को, इतना सिंपल है, करके दिखा रहे हैं। 12, 18, 21, 24 लिख लो यहाँ पास। 12 सोल्यूशन पे चलते हैं ना, 12, 18, 21, 24। यार ये मच्छर बहुत काट रहे हैं, इनको कैरियर की चिंता नहीं है कि इनका क्या होगा? इनका एग्जाम नहीं होता क्या राहुल सर? बताओ, मच्छर चाह रहे हैं यार। ठीक है, हाँ देखिए फोन बात करिए, बोल दीजिए सर क्लास में। 12, 18, 21, 24। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई? 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 21 और 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक है, कर लोगे? अरे करने का कुछ कर लोगे आप। 2 3 जा 6, 9, 21, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 3 जा 6,
3 1 जा 3 3 जा 3 7 जा 3 3 और 7, सबको फॉलो करेंगे तो कितना आएगा बताइए। सबको फॉलो करेंगे 12 18 21 24 का आप जब निकालेंगे एलसीएम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर एलसीएम, तो आपके पास वो आएगा 504। कितना आएगा 504। इस 504 में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है 9999। 504 से आप डिवाइड कर दो, 9999 को 504 से आप डिवाइड करो। जब आप 504 से डिवाइड करोगे तो देखोगे कि रिमाइंडर जो आता है, जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, मैं कर नहीं रहा यहाँ पास, जो रिमाइंडर आता है आपका वो आता है आपका 423। कितना आ रहा 423। तो 9999 में यदि 423 से हम घटा देंगे, 423 घटा देंगे तो 9 में 3 गए 6, 9 में 2 गए 7, 9 में 4 गए 5, 9576 एक ऐसी संख्या होगी जो 12 18 21 से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन हमें पूर्णतः विभक्त नहीं बनानी है, हमें पूर्णतः विभक्त बनानी है। 7 रिमाइंडर बचे तो 9576 में 7 को हम जोड़ देंगे। 7 6 13 की 3, 7 1 8, 9583 एक ऐसी संख्या होगी जो 12 18 21 से डिवाइड करने पर 7 शेष बचेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना बहुत ही जरूरी है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उनको आप घर पे करो, आराम से करो। ऐसा है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर, जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 तथा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर शेषफल 14 15 21 32 60 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, विभक्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 तथा 60 में से प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो। तो एलसीएम और एचसीएम के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चन भी आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो हम बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएम के बाद सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे जो व्यापम के आए हुए हैं। ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में कुछ होता नहीं, आपका बॉड मॉस वाला कॉन्सेप्ट रहता है, ब्रैकेट कब क्या करना है। मैं कुछ क्वेश्चन बना के लाया हूं आप लोगों के लिए, उन क्वेश्चन को मैं लिखवा देता हूं, करवा देता हूं। पर फैन आप कर दीजिए ना। सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो छोटे मोटे टॉपिक थे जहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में जो आपके पास एक्सप्रेशन रहता है, जो आपके पास एक्सप्रेशन रहता है उसको क्या करना पड़ता है, सरल करना पड़ता है, सिंपल फॉर्म में लिखना होता है, कुछ भी नहीं। तो एक ही तरीका है BODMAS, इसका आपने नाम सुना होगा, बस इस तरीके को फॉलो करना है, बन जाता है सारा काम। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले किसी भी खोलो, आपका मतलब यहाँ पास क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है, का लिखा रहता है। डी मतलब क्या होता है, डिवीजन। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, आपको एडिशन करना है।
और एफ का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्रैकेट खोलना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। बस ये फार्मूला है, इसी तरीके से हमें काम करना है। तो किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पास 1/5 प्लस 11/1/2 111 और 111 ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है और बताना है क्या आंसर आएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है 1236, तीसरा है 1240, सी नंबर है 1365, डी नंबर है 1620। तो अब वीडियो को आप बंद करो और खुद पे लगाओ किस तरीके से आप लगा रहे हो, ठीक है, खुद पे आप लगाओ किस तरीके से आप लगा रहे हैं। अब इसका तरीका क्या है, यदि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को फॉलो करने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 1/1/2 का मतलब क्या है, 1 + 1/2, भाई इसको 2 × 1 = 1 और +1 3/2 आएगा। ऐसे भी करोगे तब भी 3/2 आएगा। जैसे 11/1/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 11 + 1/2 क्यों लिख सकते हैं, 11 दूना 22 23/2 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा 23/2। तो सबको हम एक काम करते हैं, सबको प्लस के फॉर्म में लिख लेते हैं, सबको हम प्लस के फॉर्म में लिख लेते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। आप सिंप्लीफिकेशन फिर 300-400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट है वो ध्यान रखें, मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना, खुद से क्वेश्चन लगाओगे यार बहुत सही रहेगा। चलो लिख लेते हैं 1 + 1/2, 11 + 1/2, 111 + 1/2 प्लस 4 टाइप 1 1/2, ये प्लस में है ना, तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए ना यार, 1 + 11 + 111, ठीक है, प्लस 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो अब इसको फॉलो करिए, कितना आएगा, 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 1 2 1, तो 1234 प्लस इसको फॉलो करते हैं 2 4, तो 1234 + 2 तो 1236 आ रहा है, 1236। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो सिंप्लीफिकेशन और सिंपल करने के तरीके को अप्लाई करना होता है और कुछ भी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हम करवा देते हैं, इसके बाद हम जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हम बात करेंगे। यदि a/b बराबर आपको दिया हुआ है 5/4, तो a² + b² a² - b² का मान निकालना। सब तो निकाल लोगे, करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 5 25 16, 25 - 16 तो 41/9। अरे बहुत ईजी क्वेश्चन था, कैसे लिख दिया था इसमें। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, ब्रैकेट बना है 3 + 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, √3 - 3। चलो करके बताओ, 3 + 1/√3 है, 1/3 प्लस √3 है, प्लस √3 - 1 है। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाओगे। अच्छा ये थोड़ा सा यार √3 है, √3 - 3 है, थोड़ा भद्दा लग रहा है ना, ऐसे लिख लेते हैं 3 + √3 प्लस 1/3 प्लस √3। और देखो ये -1 है ना, √3 - 1 है, 3 - 3 है, तो 3 - √3 करेंगे तो कब कर सकते हैं इसको, तब हम कर सकते हैं 3 - √, तब कर सकते हैं जब माइनस का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पास माइनस आ जाएगा, तो 3 - √3, ठीक है। 3 - 3 को इसको इस तरीके से तब लिख सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस में आ जाएगा, तो 3 - √3 तो हम लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ पास माइनस आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसको सिंपल कर लीजिए, ये 3 √3 हो जाएगा प्लस 1/√3, ये 3 इसे मल्टीप्लाई करेगा ना, 3 √3 प्लस 1/√3 यही बचेगा,
प्लस 1/3 प्लस √3 माइनस 1/3 माइनस √3। अब 3 प्लस √3 3 माइनस √3, इन दोनों को एलसीएम ले लो, कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? अरे भैया इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 3 प्लस √3 3 माइनस √3 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा ना। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 त्रिकाएं 9, √3 का स्क्वायर कितना? 3 आ जाता है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 6 आ जाएगा तो आप पुट करो ना यार, इन चीज़ों को पुट करो। 3 √3 प्लस 1/√3 प्लस ये अपना 3 माइनस √3 माइनस 3 प्लस √3/6, यही होगा। तो ये सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है यार आखिरकार, कितना आ रहा है? ये अपना आएगा 3 √3 प्लस 1/√3 प्लस 3 माइनस √3 माइनस 3 माइनस √3, ठीक है, 5/6। तो अपना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 √3 आएगा, माइनस का 2 √3, तो 3 √3 प्लस 1/√3 हो जाएगा 2 √3/6, यही आएगा ना। तो कर लो, 2 तिहाई 6 3, तो 3 √3 प्लस 1/√3 माइनस √3/3, ये बचेगा आपका, यही आपका बचेगा। तो अब इसको कैसे फॉलो करोगे आगे? ये अपना कितना हो जाएगा? √3 आ जाएगा ना एलसीएम, 3 √3, तो 3 त्रिकाएं 9, √3 प्लस 3 माइनस ये 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 से 3 चला गया, 9 √3/3 √3 कैंसिल, 3 त्रिकाएं 9। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना। आप लोग फिर समझाए नहीं, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है सबसे पहले और क्वेश्चन को फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से फॉर्मेट में कर लिया, इस वाले फॉर्मेट को चेंज करके मैंने इस फॉर्मेट में कर लिया, तो माइनस आ गया, फिर आगे क्वेश्चन को मैंने कर दिया। बहुत सिंपल है यार, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नींद नहीं आनी चाहिए। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो क्या करोगे? x की पावर 2n प्लस 1 प्लस x की पावर x की पावर 2n प्लस 1 बराबर निकालना है। x प्लस 1/x का मान कितना है आपके पास? -2 है। x की पावर 2n प्लस 1 प्लस, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, x की पावर 2n प्लस 1 पावर में प्लस 1/x की पावर 2n प्लस 1 का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x बराबर -2, तो कितना हो जाएगा? x में x का मल्टीप्लाई तो x² प्लस 1, x उधर चला जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं? x² प्लस 2x प्लस n इक्वल टू 0। तो क्या लग रहा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अपना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -1। x बराबर कितना आ रहा है आपका? -1 आ रहा है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर -1 वैल्यू पुट करो। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, x बराबर -1 पुट करो, तो -1 पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/2 की पावर -1 है ना, -1 की पावर -1 की पावर कितना आपके पास है? 2n प्लस 1, -1 की पावर 2n प्लस 1। अब सॉल्व करो, कितना आएगा? कितना? ये देखो, -1 की पावर 2n प्लस 1 है, प्लस ये अपना कितना है यहाँ?
-1 की पावर। अब आप सोचो +1 -1 की पावर 2n+1 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। तो ए वाला ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -1 की पावर 2n+1 प्लस -1 की पावर ये तो है ये है, लेकिन ए वाले में पूरे माइनस लग जाएगा, -2n -1 हो जाएगा। अब जब इसमें क्या होता है कि जब आपका बेस समान होता है, जब बेस समान होता है तो क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाती हैं। जब पावर आपस में जुड़ेंगी तो इसमें 2n, तो 2n -2 क्या होगा, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, माइनस में 2 आ जाएगा, -1 प्लस -1, तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आंसर आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपने कर लिया। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई बहुत बड़ी महाभारत थोड़ी आती है। यदि आपको ऐसा दिया हो x - 1/x = 2, तो क्या करोगे, आपको निकालना है x² + 1/x²। इस केस में कैसे करोगे, वीडियो को बंद करो और बताओ। x² + 1/x² का मान निकालना है। सिंपल सा तरीका है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, स्क्वायर फॉर्म में पूछा है, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। x - 1/x = 2, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर, x² 1/x² प्लस 2ab 2 × x × 1/x, यहाँ प्लस तो नहीं आएगा, माइनस में तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पास माइनस आ गया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, = 4 आएगा अपना। तो करो x² / 1 + x² -2 = 4, तो प्लस का हो जाएगा उधर जाएगा, तो x² / 1 + x² = 6। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन ने पूछा था आपसे, x² + 1/x² का मान बता दो, ये तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, 6 आ रहा है इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको x + 1/x का मान दिया हुआ है, कितना, आपसे पूछा है कि x³ / 1/x³ का मान निकालो, इसका मान निकालने के लिए पूछा है। चलो करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो इसके लिए अपन पावर में 3 है ना, तो इसको क्यूब कर दो ना, क्या दिक्कत, होल क्यूब कर देते हैं, कितना आसान है बाबू, 1/x का क्यूब कर देते हैं, ये 5 का क्यूब हो जाएगा। तो बताओ a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3b²a, यही होता है ना, या फिर ऐसे लिख लो ना 3ab × a + b। चलो वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ a बराबर x है, a बराबर कितना है x है, b बराबर कितना है, a आपका a है, a आपका b है, तो x के क्यूब अपान 1/x का होल क्यूब प्लस 3x 1/x और x + 1/x = 125 हो जाएगा उधर, 5 × 25 = 125, x³ अपान 1/x³ प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 3/x/1/x = 125। अब तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, क्या हो गया, हमें तो वैल्यू चाहिए थी x³ अपान 1 + x³ की, लेकिन ये वाला मैटर आ गया। अब इसमें क्या करें बताओ, x है यार, अरे भैया घबरा क्यों रहे हो, पहले से सवाल में दिया है x + 1/x का मान 5 है, तो 5 रखो ना, इतना सोचने की क्या जरूरत है। x³ अपान 1 + x³ प्लस 3 5 = 125, तो x³ अपान 1/x³ = 125 - 15, कितना आएगा 110, तो x³ अपान 1 + x³ = 110। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, है ना, पहले छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर बड़े क्वेश्चन करना, सबका हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, यदि x बराबर आपको कुछ मान दिया हुआ है, √2 + 1 की पावर
-1/3, ठीक है। √2 + 1 -1/3, तो x³ अपान 1/x³ का मान कितना होगा? x³ - 1/x³, बताओ कितना होगा? बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे? हमें गिवन क्या, उस पर हम फोकस करते हैं। x बराबर ब्रैकेट √2 + 1 -1/3 लिखा है। कुछ हमें लग रहा है ना क्यूब वाला पूछा है, 3 वाला, तो इसका होल क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा, और इसमें भी हो जाएगा ना √2 + 1 का -1/3। फिर इसका क्यूब करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा नहीं होगा? मान लो x कोई टर्म है, उसकी पावर 3 करोगे तो अदरफल यहाँ पास 2 है, तो क्या होगा? x पावर 2 × 3 होता है, x पावर 4 है, इसका 3 करोगे तो क्या होता है? x की पावर 4 × 3, यही होता है ना। तो सेम यहाँ चीज़ हो जाएगी। जब यहाँ चीज़ ऐसी होगी तो 3 से 3 आपस में कैंसिल होता जाएंगे। x³ = √2 + 1 पावर -1। अब इन्वर्स में है तो बटा में कर दो। बटा में कैसे करेंगे? जब बटा में करेंगे तो 1/√2 + 1 आ जाएगा ना, √2 + 1 आ जाएगा। x³ का मान तो नहीं आया। और हमें क्या चाहिए? एक x/x³ का मान चाहिए। x³ तो मान आ गया। अच्छा, परमेयीकरण कर सकते हैं इसका, √2 - 1 और √2 - 1 कितना हो जाएगा? करते हैं यार, √2 - 1 तो a + b a - b, 2 दूनी √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1, देखो √2 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो अपना अल्टीमेटली कुछ भी नहीं आने वाला, 1 आएगा। तो x³ का मान कितना हो रहा? √2 - 1, √2 - 1 x³ का मान आ गया। हमको 1/x³ चाहिए, तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/x³ बराबर कितना होगा? 1/√2 - 1। तो दोनों की वैल्यू पता चल गई ना, x³ और 1/x³ को। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं? परमेयीकरण कर देंगे तो इतना आ जाएगा, √2 + 1, यही आएगा ना, बाकी 2 में 1 तो कुछ आएगा नहीं। x³ का मान भी आ गया, √2 - 1, और 1/x³ का मान होता है √2 + 1। देखिए पूछा क्या है इसमें, x³ अपान 1/x³ का मान पूछा है। करते हैं, x³ कितना आ रहा है आपका? √2 - 1 माइनस √2 + 1, यही है। तो √2 - 1 √2 - 1, तो क्या होगा बताओ? इस क्वेश्चन को अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? √2 से √2 -2, तो -2 विल बी आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। सारी वैरायटी हम करवा दे रहे हैं आज, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जब हम करवाएं तो आपको कोई बहुत आसान लगे, कोई वैरायटी नहीं छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2 की पावर n था और उसके बगल में जो 2 था उसके 2 की पावर n - 1 था। अरे बोला बाबू तुम्हारे में तो बहुत कम वजन है, 2 की पावर n + 1 - 2 की पावर n। अब इसमें फाइंड आउट करना, दरअसल n की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे बताओ? 2 की पावर n + 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n + 1 - 2 की पावर n, इसको कैसे फॉलो करोगे? इसमें कुछ आपको लग रहा है, कुछ नजर आ रहा है? जो आपका 2 की पावर n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर n - 1 × 2, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली n - 1 + 1 2 की पावर n आ जाएगा। तो 2 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n - 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं। और 2 की पावर n + 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 की पावर n, यही हो जाएगा। इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। चलो इसको लिखते हैं, 2 की पावर n - 1 × 2 + 2 की पावर n - 1 अपान
ब्रैकेट लगा देना, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, यही है। अच्छा 2 की पावर n प्लस 1 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n लिख देते हैं, सही रहेगा। 2 की पावर n इंटू 2, चलो दोनों में कॉमन कर लेते हैं यार, ऊपर वाले में कितना कॉमन हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, 2 एक बचेगा, नीचे कितना कॉमन होगा, 2 की पावर n 2 माइनस 1 होगा। तो अब फॉलो करो यार, कितना आएगा, 2, देखो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, 2 में एक गए कोई मतलब नहीं है, इंटू 3। अब इसको फॉलो कर लो, ये तो इतना आ गया, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 आ गया। तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं ना यार, अच्छा 2 की पावर n है दरअसल, ठीक है 2 की पावर n कॉमन लिए है, जब 2 की पावर आपका n है, इसको फॉलो करोगे a की पावर m अपान a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n होता है ना। जब आपका बेस समान हो, ये बेस होता है पावर होती है, जब बेस समान हो तो आपस में पावर माइनस हो जाता है ना, तो 2 n माइनस 1 माइनस n इंटू 3 था, तो n से n कट जाएगा ना, 2 की पावर माइनस 1 इंटू 3 बचेगा, 2 की पावर माइनस 1 इंटू 3 बचेगा। तो 2 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं इंटू 3, तो 3/2 आ जाएगा आपका आंसर। ये समझ में आ रहा है। 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, n से n कैंसिल हो गया, 2 की पावर माइनस 1 है। अब 5 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या है, 1/5। 10 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/10 होता है, इनवर्स में है ना। 1/5 को ऊपर लिखेंगे तो क्या हो, 5 की पावर माइनस 1। 10 की पावर 6 लिखा है नीचे, तो 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, ऐसे होता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सिंपल सिंपल वाले, ठीक है, बहुत सिंपल वाले कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंडर रूट बनाइएगा, 6 लिखा है प्लस एक अंडर रूट और बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस इनफाइनाइट वैल्यू पूछा है। इस सवाल को आपको लगाना है, इस सवाल को आपको लगाना है, आपको मतलब आप लोगों को, जो वीडियो को देख रहे हैं, जो वीडियोज को देख रहे हैं सबको लगाना है। तो यार देखो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे वैरायटी को हमने देख लिया है। अब जो देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आपको हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ आपको हम लेके चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन कुछ दिखेगा, जस्ट मिनट, ये सिंप्लीफिकेशन के जितने क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं ना, टोटल 52 क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, जो भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके जो क्वेश्चन करे हैं उन्हीं पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को हम करते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक वीडियो आपका 1 आवर का आई थिंक बन चुका है, इसको हम यहीं रोक देते हैं, कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे कंप्लीट नानटेक पढ़ाया जा रहा है, टेक एंड नानटेक। जिनको नानटेक ज्वाइन करना है तो नानटेक ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट टेक एंड नानटेक ज्वाइन करना है उनको ज्वाइन कर लीजिए 9340888429 पे। जो सब कुछ पढ़ाएंगे ना एनालिसिस के बेस पे होगा। ये 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि 82 मिनिमम 85% क्वेश्चन फंसा देंगे, कम से कम बता रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ। हमारे नोट्स, हमारे कॉपी, हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे बुकलेट से होने वाले हैं। बस आपको पढ़ना है, आपको केवल पढ़ना है, आपको इसमें दिमाग नहीं लगानी मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको केवल दिमाग इसमें लगाना है, पढ़ना है, जो सर दे रहे हैं पढ़ना है। बस आपका एग्जाम हो जाएगा,
ये 4 से 5 महीने के पास जो भी टाइम है 4-5 महीने का यूटिलाइज कर लो और एमपी में जेई बनने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। अदर स्टेट में आप एई बन जाओ, अपने यहाँ जेई बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। होम स्टेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोशल इमेज, सामाजिक सम्मान जो आपको मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता प्राइवेट वगैरह में। ठीक है, मैं किसी की कुछ भी नहीं बोलता। बच्चे ही बोलते हैं कि सर मेरे पास कल एक कॉल आया था, वो मतलब नमामि देवी नर्मदे पे प्रोजेक्ट पे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ। अब उनकी सैलरी भी लाख रुपए है महीने की, फिर भी वो बनना चाहते हैं। बोलते हैं सर कुछ अलग ही होता है गवर्नमेंट जॉब का। तो होता ही है यार। तो आप लोग यदि करना चाहते हो ना इतने अच्छे जॉब को छोड़ के इस जॉब के लिए, तो पूरे मन से करना होगा। सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, जितना प्रोवाइड करें सब कुछ पढ़ो, कंटेंट भर भर के आएगा। 6-5 घंटे की डेली क्लास दूंगा मैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्लासेस थोड़ा कम आ रही थी, अब इसमें कोई कमी नहीं होने वाली। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को देख के नोट्स बना लीजिए, कोई डाउट है तो आप बताइएगा।